नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो अंतिम वीडियो आपको समर्पित। जब आपको मन नहीं लगे ना, सुजीत सर होगा कि नहीं होगा, इस बार एसडीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अंतिम अटेम्प्ट गुरुजी दे रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए हो जाए। यह वीडियो आशीर्वाद आपको दे देगा। जब भी लगे बुरा वक्त आ रहा है, आप इस वीडियो को खोल के देखिए, 15 मिनट में आपको चार्ज कर देगा। सवाल उठता आप नहीं पढ़िएगा, हम भी तो यहां जिंदा हैं, हम भी देख लेते हैं, लेकिन इसकी कही हुई हर एक बात को आप पूरे बॉडी के हर एक होल तक पहुंचाइए, फिर देखिए कमाल करेगा। दोस्तों, जैसे ही यह ऐलान हुआ कि 1900 प्लस पोस्ट आ रहा है, जिसमें 200 पोस्ट अब तक के बीपीएससी के इतिहास में एसडीएम का आ रहा है, मानो शरीर के अंदर में जो पानी थी, पसीना था, वो भी खून की तरह उबाल मार रहा था। बस गुरुदेव, इसी का तो इंतजार था। तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, एसडीएम के एक सीट पर जाके बैठ जाएंगे, बस यहीं तक एनर्जी थी। उसके बाद फिर से समाप्त। वही रील, वही वीडियो, यही मोबाइल, वही खान पान, वही कोचिंग यहां से वहां, वही नोट्स, वही ये, वही फलाना वगैरह वगैरह करके खेल खत्म करो। जय हिंद, जय भारत, सुजी सर रहने दो। यही तो हो रहा। आप यहां सोए रहिए, दिल्ली वाला पागल है। 200 में लिख लीजिए 190 सीट, दिल्ली वाला उठा के ना ले गया तो मेरा नाम आप बदल दीजिएगा, बदल दीजिएगा। 20,000 में कम से कम 17,000 जो सीट होगा वो दिल्ली वाला का होगा, आपका नहीं होगा। या तो दिल्ली वाला होगा, जो बच जाएगा तो फिर यूपी वाला उठा के ले जाएगा, आपका नहीं होगा। माफ कीजिएगा, मैं कड़वी बातें बोल रहा हूं, लेकिन इसकी हकीकत को समझिए। जब वीडियो शुरू किया तो अंत तक देखिए, फिर आपको जो मन होगा बोलने का बोलिएगा, क्योंकि जिंदगी जब पलटी मारेगी तो फिर एहसास होगा, था कोई इंसान जो बोला था, काश उस पर अगर सोच लिए होते तो फिर आज का दिन रोने के लिए नहीं आता। हकीकत यही है। हम कर क्या रहे हैं? दिल्ली वाला पागल है जी, वो पूरा का पूरा बात होती। कल ही आए थे अखंड जी दे गए हैं कॉन्सेप्ट। ऑलरेडी 66वीं 67वीं 68वीं में इंटरव्यू देने वाला गुरुदेव, इस पे वीडियो बनाइए, लोगों को बताइए, लोगों को समझाइए, क्या पता 10 की भी जिंदगी बदले। हम बोले जरूर, मुझे अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। उन्होंने सीधा बोला कि दिल्ली में जिन लोगों का है, करीब करीब 90% लोग लॉकडाउन हो गए, आपको कहीं नहीं दिखेंगे सर, सब पागल है, सब पागल है, भूखा है, शेर की तरह खा जाएगा, जिंदा निकल जाएगा, भूखा है। लेकिन पटना का स्टूडेंट ये कोचिंग से वो कोचिंग, ये नोट से वो नोट्स, 45 दिन 30 दिन इसी सब में ड्रामा में लगा हुआ है। नहीं होगा गुरुदेव, पटना में रिजल्ट नहीं होगा। तब हम उनको बताए 69 में भी पटना में रिजल्ट नहीं है। माफ कीजिएगा, सच्चाई बता रहा हूं। अब तक का रिकॉर्ड है, पटना में सबसे कम रिजल्ट पटना से आया। नहीं है रिजल्ट, ऑनलाइन वाले का रिजल्ट है। अब कहो कि आपका है, क्योंकि आप तो तुरंत मुझे जब आप पूछोगे, मेरा भी नहीं है। मैं कौन सा दूध का दूल्हा हूं? मैं थोड़ी कोई कृष्ण हूं, मैं भी इंसान ही हूं। यहां मेरा भी नहीं है। ऑफलाइन साफ, और आगे भी ऑफलाइन साफ रहेगा। जैसी हरकत है हम लोगों की, नहीं रिजल्ट आएगा, बच्चा देगा ही रिजल्ट नहीं, किसी हालत में नहीं, क्योंकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो रिजल्ट कभी आ ही नहीं सकता है। अब भी वक्त है थोड़ा सा समझा जाए, हम सबको समझा जाए, और हमसे ज्यादा आपको समझा जाए क्या सच है क्या गलत है। 17 नवंबर को रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, अगर आपकी औकात है तो दीवार पर लिख के देखो, दिल पे लिख के देखो, मां बाप का सूरत सामने रख के बोलो, कसम खाओ, गुरुदेव 20,000 में एक सीट मेरा रहेगा, एक रोल नंबर आयोग मेरा डिस्प्ले करेगा। ना डिस्प्ले किया, हम भी देखते हैं, हम भी मिलते हैं आपसे, आते हैं मेंस में। है ही मत बोलने की? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको 40 दिन की रणनीति देखनी है। सर 40 दिन में हो जाएगा, 40 दिन के बाद ये 30 दिन की रणनीति आएगी, कोई और आएंगे लेके 30 दिन की रणनीति, फिर आएंगे 20 दिन की रणनीति। अरे जो रणनीति ला रहे हैं ना, समझो मेरे भाई, जो रणनीति ला रहे हैं ना, सच्चाई बताता हूं, एक साल में उनका प्रीलिम्स का बैच कंप्लीट नहीं होता है। एक साल 12 महीना 365 दिन में
प्रीलिम्स का जो बैच कंप्लीट नहीं करवा पाए, वो बताते हैं 30 दिन में कंप्लीट करने की पीटी की बात। इससे बड़ा मजाक और कलयुग का सबसे बड़ा सच, जिसको आप कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से अंधविश्वास में अपने अंदर एडॉप्ट कर लिया हो, गलत है। समझ सकते हो समझो, नहीं समझ सकते हो तो डूब जाओ। हम यही हैं। पटना का स्टूडेंट 40 दिन 30 दिन 20 दिन रणनीति देख रहा, उसमें मैं भी हूं, याद रखना। ये कर रहे हैं, ये लड़का रिजल्ट खोजता है, सारा एसडीएम का सीट हम ले लेंगे। ख्वाब में देखो भाई, आंख बंद करके ख्वाब मत देखा करो, खुला ख्वाब देखो, औकात आ जाएगी हाथ में। एसडीएम है, एसडीएम, खेल नहीं है। यह बात समझो मेरी भाई। दूसरा, 2-3 किताब जब ये देते हैं तो नीचे में लिख देते 2-3 किताब, बस 2-3 किताब से पढ़ के आप पढ़ोगे 2-3 किताब से, पीटी क्रैक करेगा। जहां आयोग खुद बोल रहा है कॉन्सेप्ट नहीं तो रिजल्ट नहीं, तो सोचो इस बार क्या होने वाला है। यह बात समझो समय रहते हुए। आप पटना से हो, पटना में मैं पढ़ाता हूं, हकीकत बता रहा हूं, समझने की कोशिश करो। लॉकडाउन हो जाओ, रिजल्ट खुद ही अप डाउन हो जाएगा, खुद अप हो जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा रिजल्ट आपका, वरना धरती पे कोई नहीं बचाएगा। तीसरा, पीडीएफ सुजीत सर इतिहास वाला पीडीएफ दे दीजिएगा, करंट का आपका बड़ा अच्छा है, एकदम बढ़िया से बना दे दीजिए ना सुजीत सर। ले ले पीडीएफ, जिंदगी भर तू पीडीएफ ले ले। शादी कर लेगी, ससुराल भेजेंगे पीडीएफ देके, जाओ वहां सास खुश होगी। यही तो ड्रामा चल रहा है पटना। पिछला 3 साल से रिजल्ट रुका हुआ, इस बार जोश और जुनून में पूरा है। इस बार तो एकदम सुजीत सर सवाल ना उठता है। इस बार 20,000 की चर्चा मत किया कीजिए मेरे से, 1900 में 1 सीट का चर्चा कीजिए। अरे भाई पीटी होने का चांस नहीं है, कभी आईने में शकल भी तो देखा कर, कभी तो देखा कर। पीटी होने की उम्मीद नहीं है और 1900 में 1 सीट पे चर्चा कर रहे हो, हद मजाक है। क्योंकि हम जिंदगी को मजाक ही बना दिए हैं। कभी 40 दिन का रणनीति, कभी 2 किताब, कभी पीडीएफ, और जब वहां से बचते तो टेस्ट सीरीज। सुजी सर टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं सर, कितना में सर? सर 2000, सर 1000 ले लीजिए सर, लास्ट टाइम बचा हुआ, एक बार दे देते हैं, पीटीआई का टेस्ट हो जाएगा सर। हद मजाक करके रखे हो। कॉन्सेप्ट 0 सन्नाटा, और पीटी के एग्जाम में बैठे हुए हैं, फीलिंग करवा रहे हैं। आप फील करो कि आयोग जैसे यूनिवर्सिटी में या किसी स्कूल में लेता है वैसे ही बैठाएंगे, एक एक बेंच पे बैठा लो। पढ़ाए नहीं तो बेंच पे बैठाना पड़ेगा, अगर पढ़ाते तो बेंच पे बैठाना ना पड़ता। हम दिए ही नहीं वैसा कॉन्सेप्ट, नतीजा रिजल्ट डूब रहा है। फिर से मैं कहता हूं, हकीकत बयां कर रहा हूं, कड़वी बोल रहा हूं, पटना में रिजल्ट नहीं आएगा पीटी का। जैसी हालात बनी हुई है पटना की, अब भी वक्त है, थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, देर ही आए तो सही। आप देर ही तैयारी किए, करिए तो सही तरीके से शुरू, रिजल्ट होगा, यकीन मानिए। तीसरा, जब यहां से बचे तो क्रैश कोर्स है सुजीत सर, सब 2 महीना में चुटकी वाला, बस ये दे दिए 4 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट हो जाएगा। हद मजाक है, कोई सीमा ही नहीं है। जाओ कर लो रिवीजन, जब यहां से निकले तो मोटिवेशन, शांति, आपको स्वर्ग मिलेगा। ऐसे पढ़िए, मैंने ऐसे पास किया हूं, तुम भी ऐसे पास कर लो। हद मजाक है भाई। आपकी रणनीति आपकी मुबारक हो, हमारी रणनीति मेरे को मुबारक हो, बच्चों की रणनीति बच्चों की मुबारक हो, लेकिन हम पागल बना कर रखेंगे। तुम जाएगा कहां? 30 मिनट तुम्हारी जिंदगी का बर्बाद करके हम अपना सब्सक्राइबर और डॉलर कमा लेंगे। तुमको भरी चौराहा पे तुम्हारे सपने को बेच ना दिए, तुम मेरा नाम नहीं सुनामी गुरु, यही तो कर रहे हैं। बच्चा का 30 मिनट कौन ला के देगा? क्या ये मोटिवेशन है? इस मोटिवेशन से रिजल्ट जिंदगी में निकलेगा? लेकिन नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चा मरे तो मरे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुबारक हो। और जब यहां से बचता है तो करंट का रंग बिरंगा पुस्तक, आज ये आया, कल वो आया, परसों वो आया, उसी में लेके पटना का स्टूडेंट है। अब आप बताइए, मुझे सामने खड़ा होकर बताइए और दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या पटना से ऐसी स्थिति में रिजल्ट की उम्मीद करते हैं? और टीचर कह रहा है क्या एसडीएम बनिएगा? कहां से एसडीएम बनिएगा भाई? एसडीएम का एस भी नहीं होगा आपको नसीब। हकीकत है, इसको जितना जल्दी हो सके इस घूंट को पी लीजिए, यही सच है। आपका फाइट किससे है कोई नहीं बताता है, कोई जिंदगी में नहीं बताएगा। आपका पहला फाइट उससे है जिसने अपने जिंदगी में
पीटी कभी डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। जब जब बैठा है बीपीएससी से लेकर यूपीएससी फोड़ दिया है। सवाल न उठता पीटी उसका रुक के दिखा दे, चाहे धरती या जमीन एक हो जाए, पीटी नहीं रुकेगा। उस स्टूडेंट से आपका टक्कर है आपकी हैसियत? है आपकी हैसियत इससे लड़ने की? नहीं। सुन, दिमाग एकदम समाप्त। आपकी जो टक्कर होने वाली है, जो कंटिन्यू 3 साल से इंटरव्यू रूम में पहुंचा हुआ है, कुछ नंबर से रुका है, उससे है टक्कर। है आपकी हैसियत? आपकी इससे टक्कर है। आप 3 महीना में पास करने चल रहे हैं, रणनीति देख रहे हैं 30 दिन का, 2-3 किताब देख रहे हैं, शांति की तलाश कर रहे हैं। टक्कर इन लोगों से है। ये भूखा शेर है, निगल जाएगा जिंदा, जिंदा ही सब निकलेगा आपको। कहिएगा गुरुदेव सच बोले थे। आपका टक्कर है उससे जो डीएसपी के पद पे पद और प्रतिष्ठा दोनों हासिल जमाने से कर लिया है, लेकिन अभी भी सीने में भूख लगा हुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए, एसडीएम बन के जमाने को दिखाना है। इससे ना ऊपर ना इससे नीचे, एसडीएम। और इसके लिए किसी को भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उससे टक्कर है आपकी हैसियत? आप तो पीटी के लिए भगवान से दुआ मांग रहे हैं, यहां एसडीएम सीधे इस बार ठोकेंगे सील वाला ताला, चाबी वाला नहीं कि हम ही खोलेंगे हम ही लगाएंगे। आपकी हैसियत है? नहीं। अब लास्ट बचता है, इसका क्या है? सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ये लोग पकड़े हुए हैं। ये जो आपसे टक्कर देने वाले हैं ना भूखे शेर की तरह, इनका एक ही ब्रह्मास्त्र है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी घोड़ के पी गए हैं, मुंह में थूक लगा के पढ़ रहे हैं, उसको चाट गए, क्योंकि उनको पता है हर एक किताब का बाप एनसीईआरटी। एनसीईआरटी न जाने 20-25 बार तो पढ़ चुके होंगे, शायद अब 30वां बार पढ़ रहे होंगे। हमारा स्टूडेंट पटना का हिंदी मीडियम वाला पढ़ तो लिए सर, मजा नहीं आता है एनसीईआरटी में, क्या पढ़ के करे? थोड़ा स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए, थोड़ा चुटका टाइप का होना चाहिए तो ज्यादा मजा आता है। गुरुदेव, चुटका टाइप चाहिए, स्टैंडर्ड टाइप चाहिए तो जिंदगी भर वैसी तरीके से नीचे गिरे रहोगे जैसे आज जिस हालात में पड़े हो। पटना के आईसीयू रूम में बैठ के जिस तरीके से जिंदगी जी रहे हो, आगे न जाने कितने दिनों तक जीना पड़ेगा, रब जाने। अगर उस आईसीयू से निकलना है, टक्कर इनको देना है। देख लो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है, और इसको टक्कर देने के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। रिजल्ट तो झक मार के आएगा। एसडीएम तुम ही बनोगे, कोई दूसरा नहीं बनेगा। बाकी सोचना आपको है जी। मेरा जो फर्ज होता है एक टीचर होने के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते, मैं अपना फर्ज अदा कर देता हूं। थोड़ी सी कड़वी बोलता हूं, लेकिन यकीन मानो यह चीज आपके जीवन का वन ऑफ द बेस्ट होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मां बाप से कभी भी ऊंची आवाज में नहीं, हमेशा मीठी आवाज में बात कीजिए। जय हिंद।